के जंगलों में लाडो चिड़िया अपनी बेटी कुकू के साथ रहती थी। दोनों बहुत ही खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लाडो चिड़िया रोजाना काम पर जाती और खेतों में काम करती, पौधों को पानी देती थी। धीरे धीरे जब पौधे बड़े हो जाते हैं और उनमें से फल निकल आते तो वह उन्हें टोकरी में लेकर बेचने के लिए निकल जाती है और उन्हें अपने ग्राहकों को बेचती है। उसके फल इतने स्वादिष्ट और मीठे होते थे कि सभी उससे फल खरीदने के लिए आते थे। टनकपुर के जंगल में सभी पक्षी बहुत मिलजुल कर रहा करते थे। एक दिन बहुत तेज तूफान आया और सभी पक्षी अपने घोंसले में छुप जाते हैं। तभी एक छोटी चिड़िया की बच्ची पेड़ पर फंस जाती है और वह वहीं रोने लगती है। तभी उसकी आवाज एक बाज पक्षी को सुनाई पड़ती है और वह बाज पक्षी उस पेड़ पर जाती है और वह देखती है कि एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची पेड़ में फंसी हुई है। उसे यह देखकर बहुत दया आ जाती है और वह उस बच्चे को उठाकर अपने घर ले जाती है और उसका पालन पोषण करती है। अब तो बाज पक्षी उससे इतना प्रेम करने लगती है कि उसे अपना बच्चा बना लेती है। तभी एक दिन एक दूसरा बाज पक्षी उसके घोंसले में आता है और कहता है, तुमने तो बहुत ही प्यारी चिड़िया को पाला हुआ है। इसके मांस तो बहुत ही मीठे होंगे, चलो हम इसे खा जाते हैं। यह सुनकर बाज पक्षी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, मैं इसे अपनी बेटी बना चुकी हूँ और अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम इसके बारे में कुछ कह सको। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा। यह सुनकर दूसरा बाज पक्षी डर जाता है और वहाँ से फौरन भाग जाता है। धीरे धीरे यह बात पूरे टनकपुर में फैल जाती है कि बाज पक्षी ने एक चिड़िया को अपने पास रखा है। यह सुनकर अन्य पक्षी सोचते हैं, कहीं यह बाज पक्षी इस नन्ही सी जान को खा ना जाए, हमें इसकी रक्षा करनी पड़ेगी। और सभी पक्षी एक झुंड में बाज पक्षी के घर की ओर निकल पड़ते हैं। झुंड आता देख बाज पक्षी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है और वह अपनी बेटी से कहती है, चिड़िया बेटी, चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो यह पक्षी हमारी हत्या कर देंगे। इनके इरादे ठीक नहीं लगते। और वह तुरंत वहाँ से भाग जाती है। पक्षियों का झुंड जब उसके घर पहुँचता है तो वह सोचते हैं, आंधी तूफान भरा मौसम था। लाडो चिड़िया अपनी बेटी बुलबुल के साथ अनाज की तलाश में गई हुई थी। बारिश बहुत तेज होने के कारण लाडो अपनी बेटी से कहती है, बेटी सावधानी से उड़ना, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। तभी अचानक तेज आंधी आती है और लाडो चिड़िया आंधी के विपरीत दिशा में बहने लगती है और बुलबुल जाकर एक पेड़ पर गिर जाती है, जिससे कि उसके सर पर चोट लग जाती है। वह बहुत तेज रोने लगती है और लाडो चिड़िया परेशान होती है कि कहीं मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। वह इस आंधी भरे मौसम में कहाँ उड़ गई होगी। तभी पेड़ के पास बैठा कालू कौवा को रोने की आवाज आती है और वह सोचता है कि इस समय कौन रो रहा है। इस आंधी भरे मौसम में कालू साहस करके उड़ते हुए जाता है और देखता है कि एक छोटी चिड़िया घायल है और वह रो रही है। यह देखकर कालू कहता है, तुम तो लाडो चिड़िया की बेटी लगती हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी बुलबुल चिड़िया कहती है,
मैं अपनी माँ से बिछड़ गई हूँ। हम और मेरी माँ दोनों दाना लेने के लिए निकले थे, लेकिन तेज आंधी आने के कारण हवा का बहाव तेज हो गया, जिससे कि हम दोनों बिछड़ गए। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। यह सुनकर कालू बोला, तुम चिंता मत करो, हम अभी तुम्हारी मम्मी के पास चलते हैं। बस थोड़ी आंधी रुक जाने दो, मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। यह सुनकर बुलबुल बहुत खुश हो जाती है और आंधी समाप्त हो जाती है। लाडो भी बहुत परेशान हो रही थी। वह रोते हुए मीनू मौसी के घर जाती है और मीनू मौसी को सारी बात बताती है कि आंधी में वह और उसकी बेटी दाना लेने गए थे और वह दोनों तेज बहाव के कारण इधर उधर बिछड़ जाते हैं। मीनू मौसी कहती है, तुम चिंता मत करो लाडो, हमारी बुलबुल जहाँ भी होगी सुरक्षित होगी, क्योंकि हमारे जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। कोई किसी से नफरत नहीं करता है। लाडो कहती है, फिर भी मौसी, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी बेटी किसी शिकारी पक्षी के हाथ ना लग जाए। मौसी कहती है, तुम चुप हो जाओ लाडो, हम अभी चलते हैं बुलबुल को ढूंढने। और दोनों बुलबुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर कालू कौवा भी बारिश रुकने के बाद बुलबुल से कहता है, चलो हम तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। और दोनों उड़ जाते हैं। रास्ते में बुलबुल कहती है, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी मदद की है। कालू कहता है, कोई बात नहीं, हम सभी एक दूसरे के काम आएंगे। और तभी रास्ते में लाडो चिड़िया को बुलबुल दिख जाती है और वह वहीं रुक जाती है और बहुत खुश हो जाती है कि उसकी बेटी उसे मिल गई और वह कालू कौवा को धन्यवाद देती है। इस पर बुलबुल कहती है, यह बहुत ही अच्छे हैं, इन्होंने मुझे आपके पास पहुंचाने में मेरी मदद की है, क्यों ना हम इन्हें आज खाने पर बुलाएं। लाडो कहती है, तुम ठीक कहती हो बुलबुल। लाडो चिड़िया और कालू कौवे ने भागकर शादी की थी। इस कारण से कालू कौवे की सास लाडो चिड़िया से प्यार नहीं करती थी। लाडो चिड़िया की सास चाहती थी कि कालू की शादी उसकी बहन की बेटी से हो, लेकिन कालू ने अपनी पसंद से शादी कर ली, जिससे कि उसकी सास उसकी शादी तोड़ना चाहती थी। एक दिन लाडो चिड़िया की सास बोली, लाडो सुन रही हो, मेरे लिए जल्दी से कुछ अच्छा खाना बना दो। यह सुनकर लाडो कहती है, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। और लाडो अपनी सास के लिए खाना बनाने लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद कालू कौवा घर आता है और लाडो को कहता है, लाडो जल्दी से यहाँ आओ और मेरा बैग रख दो। लाडो भागते हुए कालू कौवा के पास जाती है। तभी चुपके से कालू कौवा की माँ किचन में जाती है और खाने में नमक तेज कर देती है। लाडो किचन में आती है और सभी के लिए खाना निकालती है। सभी को टेबल पर खाना रखा जाता है और कालू जैसे एक निवाला खाता है। वह बोला, हे भगवान, इसमें कितनी नमक है, ऐसा खाना खाने से अच्छा है कि मैं खाना ही ना खाऊं। क्या तुम्हें खाना नहीं बनाने आता? यह सुनकर लाडो रोने लगती है और कहती है, मैंने तो सब कुछ अच्छा ही बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे नमक तेज हो गया। लाडो की सास कालू से कहती है, और कर ले प्रेम विवाह।
मत मान तू मेरी बात, जा भाग कर शादी कर ले। मैं कह रही थी कि मेरी बहन की बेटी से तू शादी कर ले, लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी और अब भुगत। यह सुनकर कालू भी कहता है, हाँ माँ, तुम ठीक ही कह रही हो, इससे अच्छा मैं मौसी की बेटी से ही शादी कर लिया होता। लाडो पास खड़ी रो रही थी और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अगले दिन लाडो कालू के कपड़े इस्त्री कर रही थी। तभी कालू आवाज लगाता है और कहता है, लाडो मेरी घड़ी कहाँ है। लाडो भागती हुई कालू कौवा के पास जाती है और कहती है, यह रही आपकी घड़ी। तभी कमरे में बैठी लाडो की सास कपड़े पर इस्त्री गिराकर जला देती है। जब लाडो यह सब कुछ देखती है तो वह जान जाती है यह सब उसकी सास ने किया है और वह अपने सास से कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि खाने में भी नमक आपने ही तेज किया था और इस पैंट को भी आपने जलाया है। लेकिन कालू इस बात पर विश्वास नहीं करता। एक दिन कालू कौवा की माँ की तबीयत खराब हो जाती है और वह बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। लाडो उसकी बहुत सेवा करती है, जिससे कि उसकी सास को अपनी गलती का एहसास होता है और इस वह वीडियो को कालू लाइक को करें, बुलाती हमारे है, चैनल को सब्सक्राइब कर कहती बेल है आइकन कि जरूर कालू प्रेस करें। सारी गलती मेरी है। मैंने उस दिन खाने में नमक तेज किया था और तुम्हारी पैंट जलाई थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि लाडो यहाँ से चली जाए और मैं तेरी शादी अपनी बहन की बेटी से करा सकूं। यह सुनकर कालू बोला, आपने ठीक नहीं किया। इतने पर कालू कौवा की माँ लाडो से माफी मांगने लगती है और अब सब हंसी खुशी साथ में बिना किसी भेदभाव के रहने लगते हैं।